दोस्तों राम राम नमस्कार। चुनाव को लेकर लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं और आज इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची है सोनीपत के वार्ड नंबर 8 में और आज हम पहुंचे हैं। देखिए ऑफिस आपको सामने नजर आ रहा है, मनोज त्यागी जी के ऑफिस में पहुंचे हैं। मनोज त्यागी जी की बात करें, वार्ड नंबर 8 से लगातार टिकट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं एक बात और आपको बता दूं, बीजेपी पार्टी में ये अभी जिला उपाध्यक्ष के पद पर भी हैं। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और बातचीत करते हैं मनोज त्यागी जी से कि कौन कौन से चुनावी मुद्दे लेकर अब की बार त्यागी जी देखिए हॉट सीट पे आपको जरूर सामने नजर आ रहे हैं। चलिए सोनीपत के वार्ड नंबर 8 में पहुंच चुके हैं और इस वक्त हॉट सीट पर हमारे साथ नजर आ रहे हैं मनोज त्यागी जी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सोनीपत के बीजेपी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष भी हैं। सर स्वागत है। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों का, आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले आप अभी जो टिकट मांगते हुए लगातार बीजेपी पार्टी से नजर आ रहे हैं वार्ड नंबर 8 से, पहले हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी आपका पूरा नाम, पूरा आप कहाँ रहते हो, सब कुछ बताएं। मेरा नाम मनोज त्यागी है। मैं राई गांव का ही स्थायी निवासी हूँ, यहीं पे रहता हूँ। मैं बीजेपी पार्टी से सन 1998 से जुड़ा हुआ हूँ। मोहनलाल जी ने मेरी ज्वाइनिंग कराई थी और सांगवान जी के टाइम पे मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तब से मैं लगातार पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। एक तरह से आप कह सकते हैं वार्ड नंबर 8 का सबसे पुराना सक्रिय सदस्य मैं। अभी कौन सा पद है आपके पास? अभी मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ जी। और पूर्व में भी मेरे पास मंडल अध्यक्ष का भी पद रहा है, जिला सचिव खेल प्रकोष्ठ का भी रहा हूँ, जिला प्रभारी रहा हूँ किसान मोर्चे से। तो काफी पद मेरे दायित्व पार्टी ने मेरे को दिए थे, जिनका निर्वाह मैंने किया है। पार्टी जो भी जी त्यागी जी, देखिए पार्टी से जुड़े हुए एक अच्छे कार्यकर्ता आपको कह सकते हैं, एक पद भी आपके पास है। तो राजनीति में आने की किस लिए आपने सोची, क्या मन में आया कि अब की बार चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, चुनाव तो हम लड़ने की पिछली बार भी सोच रहे थे। जो आदमी राजनीति में आता है, राजनीतिक गतिविधियों में रहता है, उसका इच्छा बनी रहती है कि भाई वो चुनाव लड़े, चुन के आए, लोगों की सेवा करे। जब हम राजनीति में आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, तो इच्छा भी होती है कि भाई हम इलेक्शन भी लड़ें और चुने जाएं, फिर लोगों की अच्छे से सेवा कर सकें। तो अभी वार्ड नंबर 8 की बात करें, पहले पार्षद कौन रहे हैं और क्या वार्ड 8 था या चेंज हुआ है, कुछ क्या हुआ? नहीं, वार्ड 8 ही था। हमारे पूर्व में जो पार्षद थे वो पुनीत त्यागी हैं, वो भी बीजेपी से ही हैं। जी। तो कौन कौन से विकास कार्य है आपके? पार्षद भी आपके थे, सरकार भी आपके, कितने विकास कार्य हुए, कितने पेंडिंग रह गए जो आपको अभी लगता है कि उनका समाधान होना चाहिए? देखो, विकास कार्य तो तकरीबन होते ही रहते हैं। जैसे गलियों का सुधार करना है, पानी का सुधार करना है। सबसे बड़ी जो समस्या है ना, गांव में पहले जो गांव होते थे वो बड़े छोटे से गांव होते थे, बाहरी आदमी नहीं थे, और पानी का जो बहाव था वो भी नलकूप से था, हाथ के हैंडपंप से जो निकालते थे, तो उससे पानी भी बहुत कम निकलता था। पानी का यूज बहुत ज्यादा हो गया, पानी की निकासी का रास्ता नहीं है। तो सबसे बड़ी गांव में समस्या है वो पानी निकासी की है। रोड राड तो ज्यादा कुछ खास जरूरत होती नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत गलियां एक दो बार बन जाती हैं, फिर रिपेयर होकर भी काम चल जाता है। लेकिन जो सबसे मेन समस्या है वो है पानी की निकासी का, और उसके ऊपर काम चल रहा है। सरकार लगातार उसके प्रति सजग है, उस कार्य को कर भी रही है। अभी वो पूरा हुआ नहीं है, लेकिन वो काम चल रहा है, जल्दी उसको पूरा कराएंगे। सरकारें आती जाती रहती है, लगातार जनता से लुभावने वादे किए जाते हैं। बीजेपी पार्टी कहें या कांग्रेस पार्टी कहें, अभी 9 महीने पहले भी कांग्रेस के मेयर थे, विधायक थे और अभी सांसद है करंट में। लेकिन ऐसा कहाँ पर है जो रोड मैप आप लोग बनाते हैं, सरकार जन या पार्टी जो भी रोड मैप बनाती है, वो कहाँ फेल होता है, कहाँ फेलियर होता है कि जनता आज परेशान है? पानी निकासी की समस्या को लेके कहें या जल भराव की समस्या को लेके कहें, क्या लगता है इसके पीछे पार्षद काम नहीं कर पा रहा कि सरकार की गलती है, फिर जनता की गलती, किसकी गलती है? देखो, ये बात सरासर गलत है। पार्षद भी काम करता है, सरकार भी काम करती है। अब समस्या क्या है, उसका निदान कैसे होगा, ये एक अलग बात है। पहले था गांव, और गांव की जो पंचायतें होती थी उसका एक लिमिटेड सा दायरा होता था। अभी पहली बार ही निगम बना है और इसी बार लोगों को समझने में भी टाइम लगता है भाई निगम में कैसे काम होता है। निगम में काम करने की प्रक्रिया अलग होती है, गांव में काम करने की प्रक्रिया अलग होती है। बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत जो समस्या आई होगी इसी वजह से आई है, नहीं तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। पानी की निकासी की जहां तक बात है, पानी पहले होता था बहुत कम। जैसे ये एक यहाँ की नहीं है, पूरे हरियाणा की दिक्कत होगी। आप हरियाणा के किसी गाँव में जाओ, पहले क्या होता था, एक जोड़ बना देते थे और जोड़ आबादी बहुत कम थी, तो वो पानी जो निकलता था वो हैंडपंप से निकलता था।
तो पानी की इतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं होती थी, अब पानी की दिक्कत आई। अब पानी निकलता है सबमर्सिबल से, लोग एक बाल्टी की जगह 15 बाल्टी यूज करते हैं, पानी एक्स्ट्रा हो जाता है। फिर जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, जैसे हमारी साइड में तो बाहरी व्यक्ति बहुत ज्यादा है, काम करने के लिए यहाँ आते हैं लोग, यहीं पे रहते हैं, तो बहुत ज्यादा जनसंख्या होने के कारण पानी का जो खर्च है वो भी बहुत ज्यादा है। पानी की जो एक जोड़ है वो तो एक ही था ना, अब वो पानी वहां ओवरफ्लो हो जाएगा तो उसकी निकासी का जुगाड़ तो अभी करना पड़ेगा। ये समस्या ज्यादा नहीं है, पिछले 8-10 सालों से ज्यादा है, यहाँ ज्यादा आदमी हो गए, तो इसके लिए सरकार ने काम किया है। जब इलेक्शन भी नहीं हुए थे, मोहनलाल जी हमारे एमएलए थे, तब यहाँ एसटीपी के लिए हमने प्रपोजल रखवाया था। तब तक तो निगम का भी इलेक्शन नहीं हुआ था, तब उन्होंने पास करवाया था। अच्छा। तो उसी का प्रपोजल अभी तक चल रहा है। अच्छा। तो उसके बाद वो चेंज करा के एसटीपी ना बना के इसका पाइपलाइन से पानी वहाँ राडधन एसटीपी में पहुंचाया है। तो यहाँ से अभी थोड़ा बहुत बीच में पाइप कनेक्टिविटी बची हुई है, वो जब वहाँ पर चला जाएगा तो पानी की निकासी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कितना एरिया जो है आपके वार्ड नंबर 8 में सर आता है? 3 तो गांव आते हैं, एक तो राई, जाड़ जोशी, लिवान, और बहुत छोटा छोटा सा एरिया है, बट मलिक का है, 2 वो है सोसाइटी हैं, और जठेड़ी का थोड़ा सा एरिया, थोड़ा स्पोर्ट्स स्कूल का एरिया है। ये छोटा, ज्यादा बड़ा वो नहीं है। हमारे यहाँ वोट भी बहुत कम है, इतनी ज्यादा वोट नहीं है। तो घूमे हैं आप अपने एरिया में? बिल्कुल। और कौन सी समस्याएं जो है नजर आ रही हैं आपको कि जनता परेशान है? नहीं, जनता तो परेशान से ज्यादा, सबसे ज्यादा पूछ रही हूँ, आप घूमे तो क्या क्या समस्याएं नजर? मैं बताता हूँ, जनता जो ज्यादा परेशान है वो सिर्फ पानी की निकासी से ही है, और छोटे मोटे जो काम होते हैं वो साफ सफाई के वो चलते ही रहते हैं लगातार। थोड़ी बहुत जब जैसे काम करा रहे हैं, सरकार है काम करा रही है, तो रोड फटते भी, जैसे अब यहाँ देखोगे आप, बाहर काम चल रहा है, बाहर ये रोड बना रहे हैं, तो रोड फटेंगी भी, रोड फटेंगी तो आने जाने वाले व्यक्तियों को दिक्कत होगी। तो कुछ समय के लिए दिक्कत होती है, लेकिन बाद में उसका समाधान होता है जब वो अच्छा लगता है। सब कुछ डिजिटल जो है आज के टाइम में हो गया है, लोगों को सुविधाएं भी काफी मिल रही है, लेकिन जनता कुछ परेशान क्यों? क्योंकि कुछ तो अनपढ़ लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं। तो आपके वार्ड में ऐसे लोगों के लिए क्या, अभी जैसे हम ये कहीं फैमिली आईडी कहें, कुछ त्रुटियां इनमें हो जाती हैं, उसके लिए आपके वार्ड में क्या कुछ अब तक आपने करवाया है? नहीं, जैसे ये सीएससी सेंटर होते हैं ना, ये जैसे सीएससी सेंटर किसी को अलॉट हो गया, आपने कैंप वगैरह लगवाए? हाँ बिल्कुल लगवाए। सुनो तो सही है पहले, जो सीएससी सेंटर वाले हैं, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो बदमाशी कर देते हैं, जिसकी वजह से सब बदनाम है। हमारे यहाँ जब भी हमें कोई दिक्कत आती है, हम महीने 2 महीने में कैंप लगा लेते हैं, एक जगह चुपाड़ में सीएससी वालों को बुला लेते हैं, वहीं पे जिसकी कोई समस्या होती है वो वहीं पे समाधान करवाते हैं, मौके पे ही समाधान कराते हैं जी। और बाकी रेगुलर तो सीएससी सेंटर वाले हैं ही, वो काम करते हैं। लेकिन कई जगह हरियाणा में कई जगह ऐसा देखा गया है, सीएससी सेंटर वाले मनमाने पैसे वसूल कर लेते हैं, उसकी वजह से दिक्कत हुई है। नहीं तो सरकार ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम है। अब आप देखो, आपकी एज 60 साल हुई, आपका बिना किसी के कहे, बिना किसी के पास जाए आपका पेंशन बन गया। बिल्कुल। तो ये एक फायदा ही है। आप पेंशन बनवाने के लिए क्या करते थे, कई महीने तो घूमना पड़ता था, कितने तो पैसे आपके आने जाने में लग जाते थे, फिर किसी को रिश्वत देते थे जब आपका काम होता था। अब ऑटोमेटिकली हो जाता है। बिल्कुल। तो काम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसको करने में, इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। स्टार्टिंग में सभी चीज में दिक्कत आती है। आप नया घर लोगे, बहुत अच्छा नया घर लिया, लेकिन जब एडजस्ट करोगे, स्टार्टिंग में जाओगे तो उसमें भी दिक्कत आएंगी। लेकिन जब आप उसको फुल्ली फर्निश कर दोगे तो बड़ा सुंदर लगेगा, दूसरा देख के बड़ा ही करेगा। तो यही काम सरकार के साथ भी है। जब नया काम स्टार्ट करती है, थोड़ी दिक्कतें आती हैं, उसी में आदमी थोड़ा सा वो करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे सब लोगों को सुविधाएं मिलने स्टार्ट होती हैं तो सबको अच्छा लगता है। देखिए, पार्षद का पद इतना बड़ा नहीं होता कि हम आपसे बड़े लेवल के सवाल करें। पार्षद वार्ड की बात करेंगे तो मूलभूत सुविधाओं की बात ही हम करेंगे, ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ सोचा आपके वार्ड में? गाँव की बात करें, आपने कहा कि पंचायत में था पहले, आजकल गाँव में भी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, आपके वार्ड में कुछ इस तरीके की सुविधा है? नहीं, अभी ये सुविधा नहीं है, लेकिन हम इसको जरूर कराएंगे। ये कितना जरूरी समझते हैं आप? ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो क्या है कि हमारे जैसे लिवान में भी लगा लो आप, या जठेड़ी का जो हिस्सा है, 20वां मिल का है, बड़मलिक का है, या राई का है, या इसमें भी जाड़ जोशी में भी है, तो बाहरी व्यक्ति बहुत ज्यादा है।
तो हमें कैमरों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कौन क्या गड़बड़ कर जाता है, कोई छेड़छाड़ ऐसे इस तरह की नॉर्मली हरियाणा में होती है। हाँ, नॉर्मली ऐसी वारदातें हरियाणा में होती नहीं है। लेकिन क्या है कि बाहर से व्यक्ति आ गए हैं, किसी के मन में कुछ देखा तो जा नहीं सकता, किसी को पता नहीं है, चोरी चकारी छोटी मोटी लोग कर लेते हैं, तो उसका पता लगाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए कैमरे तो बहुत जरूरी है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सुविधा होनी चाहिए, जैसे लाइब्रेरी वगैरह हो। किसी भी बच्चे को कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए किसी चीज की कमी ना हो। हर गांव में 3 गांव हैं, हर गांव में अलग अलग से लाइब्रेरी बनी हो, बच्चे वहीं पे पढ़ें। एक स्पोर्ट्स के लिए, बच्चों के खेल कूद के लिए शाम को बच्चों को समय मिले तो खेलने के लिए जाएं, व्यायाम करने के लिए जाएं। ये सुविधा सबसे पहली है। बाकी बात रोड की है, नाली की है, पानी, ये तो चलती रहेंगी। रोज तो रोड बनेंगे, रोज टूटेंगे। ये तो काम कराते हैं, टूट जाते हैं, फिर दोबारा बनाते हैं, तो चलता रहता है। ये एक रूटीन वर्क है। लेकिन जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं ये बहुत जरूरी हैं, जिससे बच्चे का भी विकास होगा। जब बच्चा पढ़ेगा, बच्चा अच्छी जॉब पे जाएगा तो सब कुछ अपने आप ही विकास हो जाएगा। चलिए वार्ड नंबर 8 पे दोबारा से आते हैं। बात करें टिकट को लेकर के, तो पहले अभी आपके वार्ड 8 से और लोग भी लाइन में हैं, और मैं तो ये कहूंगी एक त्यागी तो पहले ही पार्षद रहे हैं, दूसरे त्यागी आप हो गए, फिर कुछ शर्मा भी हमें नजर आ रहे हैं। क्या मतलब सारे पंडित वार्ड नंबर 8 में घुसे हुए होगा? ऐसा नहीं है जी। पंडित जाति पाति तो जो बीजेपी मानती ही नहीं है। बीजेपी पार्टी जो है जात पात पे काम नहीं करती है। बात रही तो नहीं तो देखो क्या है, ये ब्राह्मणों का गांव है। अच्छा, ब्राह्मण त्यागियों का गांव है। अच्छा, तो इस वजह से आपको ज्यादा शर्मा त्यागी इसलिए दिखते हैं। सीट कौन सी है ये की बात? नहीं, जनरल सीट है, जनरल में है। तो आपको जो ये दिखते हैं ना, ब्राह्मण हैं, त्यागी हैं, ये इसी वजह से दिखते हैं कि यहाँ जो है ना संख्या त्यागी ब्राह्मणों की ज्यादा है। अच्छा, इस वजह से है। तो त्यागी जी, आप में ऐसा क्या खास, आप क्या मानते हैं अपने में खास? 2 बातें बताएं कि सरकार आपको टिकट दे। देखो, एक तो क्या है, मैं पार्टी का निष्ठावान कार्य करता हूँ जी, निष्ठा से पार्टी का कार्य करता हूँ। और बहुत पुराना, ये बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, वार्ड नंबर 8 का सक्रिय सबसे पुराना व्यक्ति। दूसरा क्या है, मैं अपने में ये समझता हूँ कि मुझे थोड़ी सी नॉलेज है भाई, मैं काम कराने का तरीका है मेरे को, कि भाई मैं कैसे कैसे काम कराऊं ताकि लोगों को सुविधा मिले अच्छे से। मतलब ये नहीं है कि एक काम कराया उसको फिर दोबारा कराना पड़ जाए, एक काम ये छोड़ दिया इसको तोड़ के फिर दोबारा करो, फिर पूरा ये करो, इस तरह से नहीं है। अभी मैंने सबसे ज्यादा जो समस्या आई है ना लोगों के साथ, वो यही आई है। रोड बनाना है, पानी की लाइन दबानी है, सीवर की लाइन दबानी है, तो पहले रोड बनाएंगे, फिर लाइन दबाएंगे, पानी की लाइन दबाएंगे, फिर रोड बनाएंगे, फिर सीवर की लाइन दबाएंगे, फिर रोड बनाएंगे। तो उसकी बजाय पहले ये लाइन दबा के फिर प्रॉपर तरीके से रोड बने, तोड़ने की जरूरत ना पड़े। अब कनेक्टिविटी करानी है तो क्या करते हैं, पाइप दबा दिया, कनेक्टिविटी कराई नहीं। ये बहुत समस्या कई जगह है। तो कम से कम ये इन समस्याओं से निजात मिलेगा और पार्टी हमें मौका देगी तो पार्टी का फूल खिला के पार्टी को देंगे। और वैसे भी हमारे वार्ड की जनता तो कहती है अब भाई कमल का फूल ही खिलाना, ये अब भाई जनता कोई करेगी नहीं भूल, खिलाएगी कमल का फूल। क्या बात है। तो मनोज त्यागी जी जिला उपाध्यक्ष भी हैं बीजेपी पार्टी से, तो कितने दायित्व जो है अभी तक आपने पूरा किए, कौन से कार्य आपको सौंपे गए थे? देखो जी, मैंने पन्ना प्रमुख से लेके मंडल अध्यक्ष तक, फिर जिला की टीम में भी हूँ, जिला सचिव भी रहा हूँ, अब जिला उपाध्यक्ष हूँ। पहले जिला सचिव खेल प्रकोष्ठ था, जिला संयोजक, फिर जिला प्रभारी था किसान मोर्चे में, और अब शक्ति केंद्र प्रमुख भी हूँ। तो जितने भी दायित्व पार्टी ने मुझे दिए हैं मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया है और उनका पूर्ण से जो पहले हमारे पार्षद रहे हैं पुनीत त्यागी जी, काफी अच्छे कार्य उन्होंने भी किए हैं, बीजेपी पार्टी से ही हैं। अगर सरकार उन्हीं को रिपीट करती है तो मनोज त्यागी जी क्या करेंगे? देखो, ये काम संगठन का है, इससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। हमने अपनी अर्जी लगाई, हमें वही टिकट चाहिए। हम पार्टी हमारा काम देखेगी, उनको ठीक लगेगा हमें देगी, उनको ठीक लगेगा पुनीत को देगी, उससे हमें कोई परहेज नहीं। तो मनोज त्यागी जी कितना साथ देंगे जिसको टिकट मिले? 100% हमारा साथ कमल के साथ है। कमल का फूल मुझे मिल जाएगा, सब मेरे साथ हो जाएंगे, किसी और को मिल जाएगा, सब उसके साथ हो जाएंगे। इससे कोई, देखो पार्टी में है, टिकट मांगना सबका अधिकार है, टिकट तो एक ही है, मिलेगी तो एक को, जिसको मिलेगी सब उसके साथ होंगे।
अच्छा, बीजेपी की पार्टी के बारे में एक बात बोली जाती है कि इसमें नए चेहरों को भी अक्सर मौका दिया जाता है। अब हमारे सीएम साहब की बात करें, उनको भी मतलब पहले लगता ही नहीं था कि भाई वो इस तरीके से एक नया चेहरा लोगों के सामने आएगा। तो एक बीजेपी कार्यकर्ता है जो पद पे, क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, पार्टी हमेशा नए आदमी को मौका भी देती है। जो पुराना कार्यकर्ता, सैनी साहब कितने पुराने कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता तो बहुत पुराने हैं। और नए कैसे हुए? वे एमपी भी थे, एमएलए भी थे, तो नए थोड़ी ना है। लेकिन क्या पार्टी में बहुत पुराने हैं, तो उनको जितने पुराने आदमी होते हैं सबको मौका देती है पार्टी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कितनी उम्मीद है कि आपको पार्टी आपको समझेगी? अपनी तरफ से तो मतलब 100% उम्मीद होती है। हर कोई जो भी ट्राई करता है सबको 100% उम्मीद होती है। आपने जितने भी पोस्टर देखे होंगे सबको उम्मीद है। अच्छा, तो जिसको पार्टी ठीक समझेगी उसको टिकट दे देगी। मान लीजिए पार्टी ने टिकट आपको, सरकार ने टिकट आपको दे दी और जनता ने आपको जिता दिया, क्योंकि बीजेपी पार्टी की बात करें, एक लहर जो जनता में नजर आती है, तो सबसे पहले जनता को आप क्या देना चाहिए? कुछ ऐसा मन में कि अगर मैं पार्षद बना तो मैं वार्ड 8 की जनता के लिए ये काम सबसे पहले कुछ महीनों के अंदर करूंगा। देखो, सबसे पहला जो काम है ना, सबसे पहला जो काम है, मेरी इस चीज की प्रायोरिटी होगी कि मैं पानी की निकासी का समाधान सबसे पहले करूं। ये सभी जगह सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, बच्चों के लिए लाइब्रेरी, पढ़ाई की सुविधा और खेल की सुविधा, ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। जैसे ही मेरे को मौका मिला तो सबसे पहले इन्हीं चीजों पे फोकस करना है। जीत को लेकर कितना आपके मन में ये है कि अगर टिकट आप बीजेपी जीते, कांग्रेस क्या कहेंगे? अगर कमल का फूल जिसे भी मिलेगा, जीतेगा कमल का फूल ही। अच्छा, ये देख लो, पार्टी ये लगाओ 24 घंटे काम पे लगी रहती है। एक बड़ी अच्छी पंक्ति आपने सुनाई थी, मैं एक बार चाहूंगी दोबारा आप सुनाएं। जनता नहीं करेगी कोई भूल, खिलाएगी कमल का फूल। क्या बात है। तो ये पक्की बात है, जनता कोई भूल नहीं करेगी। सबको कमल का फूल बहुत पसंद है, क्योंकि ये काम करते हैं, 24 घंटे काम पे लगा रहे। ऊपर से नीचे तक देखो आप, हमारे प्रधानमंत्री जी कितना काम करते हैं, नायब सैनी जी हमारे कितना काम करते हैं, हमारे पास फिर जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारी विधायक हैं, सब अच्छा काम करते हैं। आप बता दो किसी को भी, इनमें से किसी को भी आपने खाली बैठे हुए देखो, 24 घंटे काम पे लगे रहते हैं। सोने का टाइम नहीं होता इनके पास, कोई किसी टाइम फोन बजा के उठा देता है। तो बड़े ही सरल स्वभाव के होते हैं, सभी काम करते हैं। सबको सीख ही यही देनी है उसने, पार्टी ने, अब भाई सरल रहो और काम करो सबका। घमंड किसी ने नहीं करना, अपना काम करते रहना। वही हमारे अध्यक्ष जी करते हैं, वही हम सब करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। तो त्यागी जी, लास्ट में वार्ड नंबर 8 की जनता को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज यही दूंगा कि जो मैंने कहा था, जिसको भी कमल का फूल मिले आप सभी उसकी मदद करें, उनको जिताएं। ऊपर भी सरकार होगी, नीचे भी सरकार होगी और बीच में भी सरकार होगी, तो काम कराने में आसानी होगी और कोई कमी नहीं रहेगी। काम आपका पहले भी कर रहे थे और आगे और ज्यादा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सोनीपत वार्ड नंबर 8 से मनोज त्यागी जी, जो कि बीजेपी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष भी हैं और लगातार वार्ड नंबर 8 से टिकट की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार किसे मौका देगी और कौन सा कैंडिडेट जो है मैदान में उतारेगी, क्या पुराने को मौका देगी या कोई नया चेहरा तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि काफी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं त्यागी जी भी। अब देखना ये कि सरकार किसको मौका देती है और जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर आएगा वो जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। तो लगातार वीडियो को शेयर जरूर करते रहे, लगातार चुनाव को लेकर अपडेट आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।